ज़िया-उल-हक के दौर में आई थिंक हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने यहाँ पे एक चौक पे फांसी लटकाई थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काफ़ी वाक़यात पहले भी हुए हैं। जब तक आप उस बंदे को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ना, उसको पब्लिक के अंदर आप उनको फांसी नहीं देंगे ताकि सारी कौम उसको एक दफ़ा देखे और दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। वहीं जो फैसलाबाद में घंटा चौक है, वहीं पे लटकाना कि फांसी देनी चाहिए। और इंसानियत रही नहीं है लोगों में, तो इसलिए ना अब जब भी हम अपनी बहन बेटी को छोड़ने जाते हैं तो साथ या भाई जाता है या बाप जाता है। वो क्यों जाता है कि अगर आप किसी की बेटी को बुरी नज़र से देखते हो तो आपकी बेटी भी तो फिर सेफ नहीं ना जा सकती। तो ऐसे बंदे को सजाए मौत देनी चाहिए और सरेआम देनी चाहिए। जो रिसेंटली जब ये वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, उसको देखते हुए तो बिल्कुल सेफ नहीं समझते हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर R7 और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा ज़मीन। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। लिबर्टी मार्केट में आई आवाम से आज एक अफसोसनाक वाक़या और एक दर्दनाक वाक़े की जो है वो राय जानेंगे। जो फैसलाबाद में वाक़या पेश आया, एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक लड़की के साथ ज़्यादती की गई सिर्फ इस वजह से कि उसे शादी से इनकार कर दिया है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम की राय कि वो इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, ये फैसलाबाद का जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद आपको लगता है कि आपकी माँ बहन या बेटी इस मुल्क में महफूज है? नहीं, मुझे नहीं लगता है जी। तो क्या लगता है कि किस तरीके से हिफाजत की जा सकती है? देखो ना जी, आजकल की वो पंजाबी में पहले वो कहते थे जिसकी माँ सोनी जिसकी बहन सोनी उसके सारे यार हैं। पहले तो आप अपनी बेटियों को ना ये सहेलियों वेलियों को चक्कर आप छोड़ दें। अब तो अपने बच्चों का आप खुद ख्याल करें जी। ये कितना जालिम है, बेटी है, उसकी बेटी की दोस्त है, बेटी ही होगी ना, बेटी के साथ उसने ये जुल्म किया है। तो मेरा ख्याल है ऐसे बंदे को सजाए मौत होनी चाहिए और सरेआम होनी चाहिए। और मैंने वो भी देखा है, फिर ऊपर उसके ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, अपने वो मजबूर किया है जी। तो ऐसे बंदे को कड़ी तो कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी उसे सज़ा देनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारे मुल्क के जो कानूनदान हैं वो इसको इस तरीके की सज़ा देंगे कि ये अगलों के लिए इबरतनाक वाक़या बन जाए कि अगर कोई आपसे शादी को मना करे, शादी से मना कर दे, तो आप उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर ना कर सकें? नहीं, हमें जो हमारे हुक्मरान हैं ना, उनके ये अपनी लड़ाइयों पे पड़े हुए हैं जी। कोई किसी को अपनी लड़ाइयों के अंदर है, इन्हें किसी की इज्जत के साथ नहीं है। कोई मर रहा है जो जैसे कर रहा है, तो इन्हें अपने साथ है। किसी की कोई इज्जत जिसकी लूट रही है या नहीं चल रही, ये अपनी कुर्सी के लिए होते हैं। वो कोई होगा ऐसा जी, उसकी सिफारिश आ जाएगी वो, तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो ऐसे हुआ है वैसे हुआ जी। बस अगर आप कानूनदान होते तो आप क्या सज़ा देते हैं? मैं उसे सज़ाए मौत देता है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। बेटी उसकी है, बेटी के साथ उसने किया, उसकी बेटी की सहेली बेटी की सहेली में कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर उसने अपनी बहन बनाया हुआ उसे, तो उसकी भी बेटी हुई ना। तो ऐसे बंदे को सजाए मौत देनी चाहिए और सरेआम देनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि फैसलाबाद वाले वाक़े के बाद आपकी बहन बेटी या होने वाली बीवी जो होगी वो सेव होगी? आई थिंक बात यह है कि सबसे पहले आप देखा जाए कि इस तरह के जो भी मामलात होते हैं, ज़्यादती के जो केस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप या तो बहुत ही कोई ऐसा दरिंदा वो क्या उसका नाम है बंदा होता है जो इस तरह का काम करे। इस तरह की दरिंदा सिर्फ लोगों को सबसे पहले तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। और आप एक ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट आप इख्तियार कर रहे हैं। देखें कि हमारे इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप हर किसी चीज़ को उसके अच्छे पहलू से देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काफ़ी वाक़यात पहले भी हुए हैं। जब तक आप उस बंदे को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ना, उसको पब्लिक के अंदर आप उनको फांसी नहीं देंगे ताकि सारी कौम उसको एक दफ़ा देखे और दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। देखें, अगर सऊदी अरब में अगर कोई चोरी करता है तो उसको पब्लिक के अंदर उसका हाथ काटा जाता है, तो फिर उधर कोई चोरी नहीं करता, दुकानें खुले छोड़ कर लोग चले जाते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान में भी अगर एक दो दफ़ा इस तरह होगा, इबरत का निशान बनाया जाएगा। आप सिंपल सी बात देखें, कोरोना वायरस था, मास्क पे पाबंदी करवाने के लिए लाठी चार्ज वगैरह ये किया गया, हर बंदे ने मास्क पहन लिया। मॉल के अंदर एंट्रीज के लिए मास्क लगाना उन्होंने ज़रूरी किया तो सब मास्क पहनने लगे। अब हेलमेट के चलान आने लगे, सो हेलमेट सब पहनने लगे। सो आप इनको ज़्यादा सख्ती के साथ एक आधे बंदे को आप फांसी पे लटकाएं। देखें, हर बंदे की माँ बहन है और वो बंदा इस तरह का बंदा वो कर सकता है जिसका बिल्कुल ही अंदर से दिल वो कोई वो दरिंदा। मर्द का तो ठीक है, मान लिया कि दरिंदा सिर्फ इंसान था, जो उसकी बेटी थी उसके साथ, वो उसकी दोस्त थी, वो उसको कह रही है कि बाबा के जूते चाटो। तो क्या आपको लगता है कि वो औरत होकर एक औरत के साथ ऐसे तशद्दुद करते हुए उसको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई हो? मैं आपको बात बता दूँ, देखिए हो सकता है कि उनका अंदर का कोई इस तरह का मामला हो जिस वजह से उस लड़की को उस लड़की के दिल में कोई बात हो कि मैं इससे ये बदला लूँगी, ये चीज़ ऐसे करूँगी। तो हो सकता है ज़्यादा ये जो कुछ ये सारा मामला हुआ है ये उसका कोई बदला लेने का कोई तरीका हो। सो इस वजह से, और यह हो सकता है वो कहती हो कि मेरे बाप ने अगर इसको कहा है तो ये क्यों नहीं मानी, तो इसको
मैं अगर मेरे बाप की बात नहीं मानी तो मैं इसको इस हद तक लेके जाऊँगी। सो आई थिंक ये बिल्कुल बुरी बात है। देखें, औरत के हक़ में नहीं खड़ी होगी तो फिर मर्द कैसे औरत की इज़्ज़त करेगा। सो हम सबको यही चाहिए कि हम सेव रखें अपनी औरतों को और ये पैगाम दें। देखिए, जो चीज़ मार के आप ठीक है सूली पे लटका देंगे, 1-2 दफ़ा उनको फांसी दें, उन्हें इबरत का निशान बनाएं, पर यह कि हमें खुद अंदर से पता होना चाहिए कि यार हमने किसी की माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का स्टेप नहीं उठाना। तो औरत को इतना फ्रीडम हासिल नहीं है हमारे मुल्क में कि वो किसी को ना कह दे और ना कहे तो उसके बाद उसके घर से उसको भाई समेत उठा लिया जाए। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप और भी केस देखे जाएँ, काफ़ी लड़कियों के केस के अंदर लड़कों को भी उठाया गया, मारा गया है। सो आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियों को फ्रीडम नहीं हासिल। देखें, ताली बजती है दोनों हाथों से। कोई ना कोई उस लड़की का ऐसा किस्सा, ऐसा वाक़या कुछ ऐसा होगा कि जिसके साथ वो उसके बाप के साथ कोई ना कोई इस तरह का होगा ना मसला। देखें, हमारी माँओं बहनों को अल्लाह माफ़ करे क्यों नहीं कोई उठाता। देखें ना, आप अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, आप किसी को मौका ही ना दें। मैं कहता हूँ किसी मर्द की, किसी इंसान की, लड़के की ये ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई लड़की खड़ी हो और वो उसको कोई रिस्पॉन्स ना दे और वो उसको कोई बात करे। अगर बात करे भी तो लड़की सिर्फ इतना सा कह दे कि ये क्या किया है तो पूरा मार्केट इकट्ठे होकर लड़के की पिटाई कर देती है। सो आई थिंक कि ताली दोनों हाथों से बजती है, बट यह है कि मर्दों को भी हया करनी चाहिए और औरतों को भी। सर, आपको लगता है कि आपकी बहन बेटी या फिर बीवी इस मुल्क में सेफ़ है? नहीं। आपको पता है फैसलाबाद का जो वाक़या पेश है उसके बाद की मैं बात करूँ कि उसके बाद लगता है कि सेफ़ है? नहीं, सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सेफ़ है। बेसिकली ये हमारी जो मतलब थिंक है ना, वो सबकी हैवानों वाली बन गई, इंसानियत रही नहीं है लोगों में। तो इसलिए ना अब जब भी हम अपनी बहन बेटी को छोड़ने जाते हैं तो साथ या भाई जाता है या बाप जाता है। वो क्यों जाता है कि अगर आप किसी की बेटी को बुरी नज़र से देखते हो तो आपकी बेटी भी तो फिर सेफ़ नहीं ना जा सकती। तो इसलिए एक साथ जाता है कि हमारी बेटी को ख़तरा है। तो सेफ़ कैसे है? नहीं सेफ़ है। तो क्या लगता है ये सेफ्टी कैसे बरकरार की जा सकती है? ये बेसिकली सेफ्टी वैसे तो कोई मतलब चांस नहीं लग रहा, लेकिन ये इस तरह की जा सकती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इंसानियत जगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर में इंसानियत लानी चाहिए। माँ बहनें सबकी बराबर होती हैं। आपको अल्लाह ताला ने एक जायज़ रिश्ता बताया कि निकाह करो। जब निकाह का बताया हुआ एक जायज़ रिश्ता है तो हमें हैवानियत की तरफ नहीं तो जाना। निकाह ही की बात कर रहे थे वो एक अच्छा खासा उनकी गैप था एज में, निकाह की बात ही कर रहे थे। लेकिन निकाह से इनकार करने की वजह से उसके साथ ये सारी हरकत की गई, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी बवें जो हैं वो मनवा दी गई, इसके अलावा उसके साथ तशद्दुद किया गया, ज़्यादती की गई। तो क्या ख्याल है कि ये निकाह से इनकार करने के बाद लड़कियों का ये हाल किया जाएगा? नहीं करना चाहिए। जो ये होता है ना कि बंदे में एक फीलिंग होती है, आप भी जानते हैं कि किसी को अच्छा लग जाना या कोई अच्छा लगता है, जो दिल से किसी को अच्छा लगता है वो कभी उसकी बदनामी नहीं करेगा ये, और कभी भी उसको तकलीफ़ में तो देख ही नहीं सकता। जो आपको तकलीफ़ दे रहा है वो इसका मतलब है कि वो आपको दिल से चाहता ही नहीं है। तो बेसिकली प्यार में पहले सबसे पहले तो ये होता है कि इज़्ज़त देनी पड़ती है। जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो कभी आपको प्यार भी नहीं दे सकता। तो ये जो बहुत बुरी बात है, तो इसके खिलाफ हमारी हुकूमत को चाहिए कि इक़दाम उठाने चाहिए, चाहे कितना कोई स्ट्रॉन्ग हो। बुक्स में तो लिख देते हैं कि ये कानून बराबर है, लेकिन उसको बराबर रखें ना। तो क्या लगता है कि कानून बराबर होगा, उसको सज़ा मिलेगी? अगर आप एक कानूनदान होते तो क्या सज़ा उसके लिए तजवीज़ करते हैं? उसके लिए मेरी सज़ा यही थी कि उसको हम फांसी देते, कि उसको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आगे जो हमारी यंग नेशन है इसको गाइडेंस मिले और ये इससे कुछ सीखें। यही तो बात है, हम छोड़ देते हैं, हर किसी को छोड़ देते हैं, इसीलिए किसी को खौफ ही नहीं रहा कि कानून है। कोई मानते ही नहीं कानून है, जिसके पास जितना पैसा है वो देगा, निकल जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि एज ए मैन आपको लगता है कि आपकी बहन बेटी या फिर वाइफ जो है वो इस कंट्री में सेफ़ है? जी बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो रिसेंटली जब ये वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, उसको देखते हुए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं समझते हम। तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी कैसे बिल्ड की जा सकती है, बहन की, बेटी की, या वाइफ की, या माँ की? ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब जिस तरह देखें, आपने एक और वीडियो भी देखी होगी जो पता नहीं जी पाकिस्तान में गई थी कि बाहर मुल्क की लेडीज़ आई हुई थी। जी। तो उनकी आपने देखी वो कहीं खड़ी हुई थी, लड़कों ने उनको ऐसे घेर लिया, वो बेचारी इतनी परेशान थी और कोई कुछ भी, कोई उनको ना कोई रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम है ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे ही दरिंदों की तरह फिर रहे होते हैं, जिसको दिल चाहे छेड़ लेते हैं, तंग करते हैं, वो कुछ पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ करना चाहिए। हमारी जो माएँ बहनें हैं, अब मेरी सिस्टर है, कहती है हमने 14 अगस्त में नारे पाकिस्तान जाना है, हम कराची से आए हैं, लेकिन उनको मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं जाना आप लोगों ने, क्योंकि जो हालात हैं इस तरह के, उनको मैंने मना किया, मैंने नेक्स्ट डे चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाना आपने, उनको नहीं रोक दिया मैंने। तो अगर आप एक कानूनदान होते तो आप ऐसे शख्स के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं जिसने एक लड़की से जूते अपने चटवाए, इवन दो कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़्यादती की, और उसकी वो दोस्त जो उसकी दोस्त है वो भी अपने बाप के साथ मिलके उसके साथ ये सारा जो
सारा जो वाक़या है वो पेश करवा रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि आप उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? उनको वही जो फैसलाबाद में कहते घंटा चौक है वहीं पे लटकाना कि फांसी देनी चाहिए और फांसी दें उनको। और ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन इनको जिस तरह मीनार पाकिस्तान में फांसी दें ताकि लोगों के लिए इज्जत बने। आपको अगर एक पुरानी बात याद करें, ज़िया-उल हक के दौर में आई थिंक हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने यहाँ पे एक चौक पे फांसी लटकाई थी। उसके बाद से बहुत सालों तक जो है ना ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से इनको दोबारा से ऐसे ही करना चाहिए कि ये जो है ना जैसी चौकों पे लटकाएं इनको, फिर बाकियों के कान खुद खुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी। बहुत से लोगों ने अपनी अक्लमंदाना जो है वो राय पेश की कि किस तरीके से कानूनदान जो हैं वो एक इबरत का निशान बना के ऐसे जुराइम को हमारे मुल्क के अंदर रोक सकते हैं। और इस वाक़े का क्या फ़ैसला आएगा आप भी देखते रहिएगा। और इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।